दोस्तों, आज हम जो सत्य घटना आपको दिखाने जा रहे हैं वह दिल्ली के शाहबाद डेयरी की एक ऐसी घटना है जिसका वीडियो आप में से हर किसी ने देखा और जिसे देखकर पूरा भारत दहल गया कि कैसे एक साहिल नाम के लड़के ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। कैसे दर्दनाक तरीके से एक 16 साल की लड़की साक्षी के ऊपर खंजर से एक के बाद एक 40 से भी ज्यादा हमले किए। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसने कत्ल से पहले क्या किया और पुलिस को क्या बयान दिया। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सीधे कहानी को शुरू करते हैं। साक्षी की दर्दनाक तरीके से हत्या करने के बाद अब साहिल को लगता है कि इस मोहल्ले के कुछ लड़कों को उसके और साक्षी के रिश्ते के बारे में पता है। उन्हें ये भी पता है कि उसने साक्षी को धमकी दी थी और फिर साक्षी ने झबरू नाम के लड़के के जरिए साहिल को हरकाया था। अब जब साक्षी की मौत की खबर फैलेगी तो उसके इस रिश्ते और झगड़े की बात भी फैलेगी, और क्योंकि वह भी उसी इलाके में रहता है जहां साक्षी रहती है तो पुलिस उसके घर तक जरूर पहुंच जाएगी। तो वो खंजर को अपने साथ छिपाकर वहां से निकलता है और दिल्ली के रिठाला इलाके में पहुंचकर एक सुनसान जगह पर जाकर उस खून से सने हुए खंजर को निकालता है और उसको वहां पर फेंक देता है ताकि सबूत पुलिस के हाथ न लग सके। अब रिठाला में चाकू फेंकने के बाद रात करीब 9:30 बजे वह सोचता है कि आगे क्या करे। अगर वह घर जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर ही कत्ल करने की बात फैल जाएगी। और वो अपना घर जाने का इरादा छोड़ देता है और रिठाला से अब वह सीधे एक बस पकड़ता है और बस अड्डे पहुंच जाता है। बस अड्डे आने के बाद अब वह दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर जाने के लिए एक बस में बैठ जाता है जहां साहिल की बुआ रहती है। बस में बैठने के बाद क्योंकि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था तो उसे पूरी जानकारी थी कि मोबाइल फोन से भी उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले वो अपने मोबाइल को बंद कर देता है ताकि उसका लोकेशन ट्रेस न किया जा सके। उसने ये भी ध्यान रखा कि कहीं बंद मोबाइल से भी पुलिस उसे ढूंढ न ले, तो डायरेक्ट बुलंदशहर जा रही बस में से वह आधे रास्ते में ही उतर जाता है और थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वह एक दूसरी बस में बैठता है जो बुलंदशहर जा रही थी। और देर रात करीब 1 से 2 बजे के आसपास वह बुलंदशहर अपनी बुआ के घर पहुंच जाता है। और जब उसकी बुआ पूछती है तो वह बताता है कि वह यहाँ एक शादी में आया था और वहाँ काफी देर हो गई, तो इसलिए मैं घर जाने की बजाय यहीं आ गया। वहाँ जाकर कत्ल करने के बाद वह बड़े आराम से सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। इधर पुलिस को देर रात तक ये सारी कहानी पता चल चुकी थी कि साक्षी का कत्ल हुआ है और सीसीटीवी कैमरा तक पुलिस के हाथ लग चुका था। कैमरे में जो लड़का था लोगों ने उसकी शिनाख्त कर ली। झबरू और बाकी लोगों ने बताया कि यह लड़का साहिल है, साक्षी का दोस्त और बॉयफ्रेंड। क्योंकि साहिल भी उसी इलाके में रहता था तो उसके घर का पता लगाने में पुलिस को मुश्किल नहीं हुई। पुलिस देर रात को ही साहिल के घर पहुंच जाती है। घर में तमाम लोग मौजूद थे, सिर्फ साहिल गायब था। पुलिस साहिल के पिता से बात करती है लेकिन साहिल के पिता इस घटना से बिल्कुल अनजान थे। साहिल के घर वाले बताते हैं कि आज शाम को ही साहिल घर से निकला था, उसके बाद से लौटा नहीं। साहिल का मोबाइल भी बंद है, तो अब हम साहिल को कहां ढूंढे। अब पुलिस ने साहिल के फादर समेत घर में जितने भी लोग थे सबके मोबाइल नंबर लिए और उनको रिकॉर्डिंग पर लगा दिया और उसको टेप करना शुरू किया ताकि अगर साहिल का कोई फोन आता है तो उसका लोकेशन पता चल सके। लेकिन पूरी रात बीत गई पर साहिल का कोई फोन नहीं आया। पुलिस पूरी रात साहिल को इधर उधर उसके ठिकानों पर उसके दोस्तों से एक एक करके पूछती रही पर साहिल का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह करीब 10 बजे के आसपास साहिल के फादर के मोबाइल पर एक कॉल आता है और ये फोन उनकी बहन का था। बहन अपने भाई को ये बता रही थी कि साहिल कल देर रात घर आया था, तो क्या कोई शादी थी या कोई झगड़ा हुआ है। अब इधर वह फोन पुलिस टेप कर रही थी, तो जैसे ही पुलिस ने सुना कि साहिल बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर है, उसी वक्त पुलिस की एक टीम को फौरन बुलंदशहर रवाना कर दिया जाता है और पुलिस को घर वालों से बुआ का एड्रेस पहले ही मिल चुका था। उधर बुलंदशहर पुलिस को भी ये सूचित कर दिया गया है कि आप खामोशी से उस पर नजर रखें, वहां से वो लड़का भागने ना पाए। उसकी तस्वीर भी भेज दी है। हमारी टीम भी जल्द ही वहां पहुंच रही है। सबसे पहले दोपहर को दिल्ली पुलिस की एक टीम बड़ी खामोशी से बुलंदशहर पुलिस की मदद से साहिल की बुआ के घर पहुंचती है और घर को चारों तरफ से घेर लेती है ताकि अगर पुलिस के आने की खबर मिल जाए तो वो भाग ना पाए।
अपनी बुआ के घर में बैठे हुए साहिल को पकड़ लिया जाता है और उसे दिल्ली लाया जाता है। जब पूछताछ शुरू होती है तो फिर वह अपनी पूरी कहानी सुनाता है। उसकी कहानी थी कि वह शाहबाद डेरी इलाके में एसी और फ्रिज रिपेयर का काम करता था। एक मैकेनिक था तो कई लोगों के घर जाकर फ्रिज और एसी ठीक किया करता था। तो इसी मोहल्ले में आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात साक्षी से हुई थी। साहिल की उम्र करीब 20 साल और साक्षी की उम्र करीब 16 साल थी। दोनों की मुलाकात हुई। कुछ दिनों की बातचीत के बाद धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। महीनों तक रिश्ता चलता रहा। इसी दौरान साक्षी ने उसे बताया कि पहले उसकी जिंदगी में एक और लड़का था जिसका नाम प्रवीण था, लेकिन प्रवीण से उसका झगड़ा हो गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो फिर प्रवीण को उसने छोड़ दिया। जब वह प्रवीण से प्यार करती थी तब उसने उसके नाम का टैटू भी अपने हाथ पर बनवाया था। प्रवीण के बारे में साक्षी के घर वालों को भी मालूम था, लेकिन साहिल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अब दोनों साथ में अपना वक्त काटने लगे, लेकिन मई के शुरुआती हफ्ते में ही साहिल को पता चला कि साक्षी फिर से प्रवीण से मिल रही है, उसे बातें कर रही है मोबाइल पर। प्रवीण के बारे में साहिल को पूरी जानकारी थी। अब साहिल ने दोबारा साक्षी से प्रवीण के बारे में बात की, लेकिन कहीं न कहीं अब साहिल के मन में यह बात घर कर गई थी कि प्रवीण उसकी जिंदगी में दोबारा लौट रहा है और वह अब उसको इग्नोर कर रही है और यह बातें अब उसे बुरी लगने लगी। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। कई बार जब झगड़ा हुआ तो साक्षी ने साहिल से कह दिया कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, अब से तुम्हारी जिंदगी अलग, मेरी जिंदगी अलग, हमारे रिश्ते अब से अलग है। लेकिन अब साहिल के ऊपर यह सनक सवार हो चुकी थी कि वह उसे कैसे छोड़ सकती है। शायद उसे ना सुने की आदत नहीं थी और उसी के बाद अब वह लगातार उसको धमकाता रहा और मिलने के लिए टॉर्चर करता रहा। लेकिन इधर साक्षी भी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कह दिया कि नहीं, अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब साहिल उसे ज्यादा परेशान करने लगा तो साक्षी ने ये बात सबसे पहले अपनी दोस्त आरती से शेयर की। फिर आरती के जरिए ये बात झबरू नाम के एक लड़के तक पहुंची जो उसी इलाके में रहता था और जो थोड़ा सोशल वर्क भी किया करता था। साक्षी ने 27 मई को दिन में झबरू से कहा कि भैया, मुझे एक लड़का तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मेरा पीछा करता है और आप उसे थोड़ा समझाओ कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। और अब झबरू ने 27 मई की तारीख को ही साहिल को फोन पर हड़काया। फिर साहिल ने 27 मई की रात करीब 8 से 9 बजे मई के दरमियान झबरू को साहिल ने फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब फोन के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई तो फिर झबरू ने हड़काया साहिल को बुरी तरीके से और कहा कि तुम साक्षी की जिंदगी से हट जाओ, उसका पीछा छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम देख लेना। ये कहकर वह चला गया। साहिल को लगा कि हो सकता है कि झबरू उसे मार डाले और सोचता है कि झबरू उस पर हमला करे। उसे पहले क्यों न जिस लड़की के लिए झबरू ने मुझे धमकी दी है उस लड़की को ही रास्ते से हटा देता हूँ। और 27 मई की ही रात कत्ल से 24 घंटे पहले ही साहिल ने फैसला कर लिया कि वह साक्षी कुमारी को मार देगा। अब 28 मई यानी 24 घंटे के बाद की तारीख को पूरी प्लानिंग के साथ चाकू अपने साथ लेकर आया और 28 मई की रात उसे पहले से मालूम था कि जो साक्षी है वह यहाँ है। अब वह कहाँ जाएगी और किस रास्ते से जाएगी। उसे ये भी पता था कि कुछ देर पहले ही साक्षी घर से बाहर अपनी दोस्त आरती के साथ मार्केट में गई है तो गुजरेगी इसी रास्ते से और उसी रास्ते पर साथ लेकर आए खंजर के साथ इंतजार करने लगा। रात करीब 8:30 बजे के बाद आरती ने साक्षी को छोड़ा। दोनों सहेलियां अलग हुई। फिर जैसा आप सभी ने वीडियो में देखा, साक्षी वहां से निकली नीतू के घर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसी गली के मोड़ पर खड़े साहिल से मुलाकात हुई। शुरुआत में झगड़ा हुआ और उसके बाद साहिल ने खंजर निकाला और एक के बाद एक साक्षी पर कई बार करना शुरू कर देता है और साक्षी दम तोड़ देती है। और इस दौरान करीब 17 लोग आसपास से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल अब साहिल पुलिस रिमांड पर है और पुलिस साहिल के खिलाफ एक मजबूत केस बनाने के लिए साक्षी की दोस्त और तमाम लोगों के बयान दर्ज कर रही है। दोस्तों, ये थी दिल्ली के शाहबाद डेयरी की 27 और 28 मई की पूरी घटना। आपका इस दर्दनाक घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस प्रकार की तमाम क्राइम घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए, सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच।